हेलो दोस्तों, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ मेरा पहला आइला स्कॉच विस्की परचेज से। सो आपके सामने है आर्टबेग 10 का एक गिफ्ट पैक एंड आई एम वेरी लकी क्योंकि ये मुझे सेल पे मिल गया। Of course, I have a 750 milliliter bottle of Ardbeg 10 single malt Islay Scotch whiskey, 10 years old. But at the same time, I have two Ardbeg branded campfire mugs. तो कॉफ़ी भी पी सकता हूँ मैं मग्स के साथ एंड ऑफ कोर्स आई कैन एंजॉय माई स्मोकी आइला का जो खतरनाक विस्की होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दैट। ऑलराइट, सो गाइज, आज मैं रिव्यू करने नहीं वाला हूँ। मैं जब बॉटल खोलता हूँ मैं रिव्यू नहीं करता। मैं बॉटल के साथ एटलीस्ट 1 महीना स्पेंड करता हूँ, 3-4 बार पीता हूँ आराम से सब परख के, फिर आई रिव्यू। राइट, मैं उसीलिए मेरा रिव्यू थोड़ा स्लोली आता है। बट डू वॉच आउट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आर्टबेग 10 का भी रिव्यू जल्द ही आ जाएगा, बट आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे एंड आई थिंक यू विल अप्रिशिएट इट बिकॉज ये एक यूनिक डिब्बा है। इट्स नॉट अ रेगुलर आर्टबेग 10 का डिब्बा या बॉटल, ये एक गिफ्ट पैकेजिंग है। तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या ब्रांडिंग किए हैं, कैसा मार्केटिंग कर रहे हैं। लुक्स ब्यूटिफुल एंड द बेस्ट थिंग इज दैट जो सेल पे मुझे मिला ये, इसका प्राइस था ओनली $33 हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। $33 विल probably translate to 2300-2400 Indian rupees, which is very cheap for Ardbeg 10. Islay region से जो भी स्कॉच आता है वो टिपिकली कॉस्टली होता है। Even though it's 10 years old, it's not say 15 or 16 years old. अगर मैं खाली बॉटल खरीदता तो वो मुझे अबाउट $50 पड़ता। ठीक है, $50 आप कह सकते हो 4000 या 3800 से 4000 के आसपास आता। लेकिन ये मुझे बॉटल भी मिला और 2 कैंपफायर मग्स भी मिले और तीनों को मिला के ये गिफ्ट पैकिंग के साथ मुझे सिर्फ $33 में मिला। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट बार्गेन एंड आई एम वेरी लकी कि आई वॉज मैनेज टू ग्रैब दिस। बट या, लेट्स गो अहेड और देख लेते हैं डब्बे में क्या क्या ब्रांडिंग किए गए हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ टॉप पे आर्टबेग 10 लिखा है। डिस्टिलरी ऑफ द ईयर 2019 का एक अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल विस्की कंपटीशन 2019 मिल गया अवार्ड। तो डिस्टिलरी को पूरा मिला है, नॉट स्पेसिफिकली दिस बॉटल। आई नो कि आर्टबेग का बहुत और डिफरेंट वेराइटीज भी आता है, मोर एज स्टेटमेंट के भी साथ आता है और डिफरेंट अदर नेम्स के साथ भी आता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, जैसे मैंने बोला ये मेरा पहला आइला परचेस है, तो मैं आर्टबेग 10 से ही चालू करना चाहता हूँ क्योंकि दैट्स द बेस मॉडल, दैट्स द इंट्रोडक्टरी मॉडल। सीधा जाके आग में जंप नहीं करना चाहता मैं, बट आराम से आर्टबेग डिस्टिलरी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द फ्यूचर। ओके, सो डिस्टिलरी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना इसको, आई थिंक इट मेक्स सेंस क्योंकि आई हैव हर्ड मेनी इंटरनेशनल विस्की यूट्यूबर्स दैट हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से अबाउट आर्टबेग डिस्टिलरी इन टोटल। ऑलराइट, तो बॉटल तो हम देख सकते हैं, ये 2 कैंपफायर मग तो हम देख सकते हैं, 1 और 2 हम इसको खोल के डिटेल में देखेंगे। तो दोनों कैंपफायर मग्स तो है, एक फोम बोर्ड है उसके अंदर ही ये बॉटल और 2 मग्स को फिक्स किए हैं। बॉटल को हम बाद में खोल के देख पाएंगे। ये जो प्लास्टिक फिल्म है जहाँ पे कुछ आर्ट हुआ है, यहाँ पे आई सी अ सेल बोट, आई सी सम ट्रीज एंड सम ग्रास। आई थिंक ये आइलैंड लाइफ को दिखा रहा है क्योंकि आइला एक छोटा सा आइलैंड है स्कॉटलैंड में, तो उसको दिखा रहे हैं। एंड अगर पूरा एंड में देखें हम, यहाँ पे लिखा है एज्ड इन अमेरिकन एक्स बर्बन कास्क, आर्टबेग 10 years old, is revered around the world as one of the smokiest, most complex single malt of them all. Alright, तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, but it's genuinely a very revered whiskey all over the world. तो अपने साइड फसाड में आर्टबेग द अल्टीमेट लिखा है, आइला सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, guaranteed 10 years old, non-chill filtered, contains 1 bottle of Ardbeg 10 years old and 2 campfire mugs. ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो आर्ट है, यू कैन सी सम रेनफॉल हैपनिंग, दैट्स अ क्लाउड रेनफॉल, लैंडस्केप है एंड ट्रीज है, और ट्रीज के नीचे एक बैरल है जिसमें आई एम श्योर आर्टबेग 10 ही होगा। सो दोनों साइड फेस में जो आर्ट वर्क था उसका कंटिन्यूएशन बैक साइड में भी हो रहा है। सो बहुत बढ़िया आर्ट वर्क है, मस्त से। दे आर ट्राइंग टू शोकेस द लैंडस्केप क्योंकि डिस्टिलरी है, आर्टबेग डिस्टिलरी, यहाँ पे उनका डिजाइन यहाँ पे है। और यहाँ पे एक कैंप फायर है जिसमें साइड में आर्टबेग ब्रांडिंग के साथ टेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉग या एक टेबल के ऊपर एक आर्टबेग का बॉटल है, एंड विद बोथ द कैंपफायर मग्स एक कुत्ता भी है, और कुत्ता के मुंह में एक स्टिक के अंदर मार्शमैलो लगाया है।
तो जनरली यहाँ पे अमेरिका में भी, आई एम श्योर स्कॉटलैंड में भी शायद, कैंपफायर में मार्शमेलो का स्मोर्स बना के खाते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दैट। बारिश हो रहा है, रात भी है, Probably they're trying to show different weather conditions. जो आइला का आइलैंड है, जो वेदर कंडीशन को फेस कर रहा है, वो सब दिखा रहे हैं। एंड द डिस्टिलरी इज वेरी नाइसली डिपिक्टेड इन द बैक साइड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड सी यहाँ पे नीचे क्या लिखा है। अगेन द ब्रांडिंग, आर्टबेग द अल्टीमेट आइला सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। फिर यहाँ पे वो ब्रांडिंग कर रहे हैं आर्टबेग बेटर आउटडोर्स। So that's kind of a unique way of pitching the whiskey, okay? फिर लिखा गया है sitting on the most southerly part of rugged Islay, the Ardbeg distillery and its whitewashed walls have been battered by wild Atlantic weather for centuries. Accustomed as they are to the untamed nature of their island home, the people that make Ardbeg are a hardy bunch and prefer to drink it in the wild. मतलब जितना भी माचोइज्म है ना, घुसा दिए हैं अपने ब्रांडिंग में। बोल रहे घर में मत पियो, ठीक है, बाहर जाके एडवेंचरस लोकेशन में बैठो, वाइल्ड लोकेशन में बैठो, और ग्लेनकैरन ग्लास भी मत पकड़ो, एक कैंपफायर मग लो, भर्ती कर दो और पियो पियो पैंच, यू नो, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। ऑलराइट, बट डोंट जस्ट टेक आवर वर्ड फॉर इट, मेक योर नेक्स्ट एडवेंचर an adventure and discover what makes Ardbeg the untamed spirit of Islay. Aged for 10 years in American oak ex-bourbon casks, explore aromas of smoked fish, beeswax, herbal pine resin and woody notes. It's bold, smoky, and now intense. And I don't know whether they're indirectly asking me to buy an Ardbeg branded tent. और लिखा है beat under the sun or the stars, by the campfire or atop a snowy peak. Ardbeg is better outdoors. बेहतरीन बेहतरीन, अरे मेरे तो दिल जीत लिया यार। तो मैं ये मार्केटिंग वालों का बात ही सुनूंगा। मैं भी अपने फायर पिट के पास बैठ के अपना मग में नहीं यार, मैं ग्लेनकैरन ग्लास में ही पीऊँगा। मग में मैं कॉफ़ी पीऊँगा। आई डोंट थिंक आई विल बी कंफर्टेबल ड्रिंकिंग विस्की इन अ मग, स्पेशली बिकॉज माई ड्रैम्स और माई पेग्स आर वेरी स्मॉल, राइट? इट्स 22.5 ml, दैट्स इट, दैट्स वन टाइम आई ड्रिंक दैट मच मोस्टली, अनलेस आई एम, यू नो, कोई दोस्त फोर्स कर रहा है ज़्यादा पीने के लिए। तो मेरा ग्लेनकैरन ग्लास जिंदाबाद। लेकिन हाँ, मैं इनका मार्केटिंग टीम का ये बात तो मानूंगा कि मैं जाके फायर पिट के पास अपने ग्लेनकैरन ग्लास में अपना 22.5 ml का आर्टबेग 10 को पीऊँगा। सो दैट्स डन। एंड देन यहाँ पे लिखा है ऑल द technicalities. Again, contents: 1 750 milliliter Ardbeg 10 years old, 2 campfire mugs, imported by Moet Hennessy USA Inc., New York, produced and bottled in Scotland, Ardbeg Distillery Limited, Isle of Islay, Argyll, I don't know how to pronounce it, Argyll or Argyll, and then I don't know, PA4 whatever, 750 milliliter, 46% alcohol by volume. So that's awesome. 46% is very good, very dope. All right, let's go and unbox this now. तो ये रहा फोम के कटआउट्स में तीनों आइटम्स घुसाए गए हैं। वी हैव द बॉटल, डार्क ग्रीन कलर बॉटल है, एंड देन वी हैव लाइट ग्रीन कलर, थोड़ा ब्राउन टिंज भी है, 2 कैंप मग्स। आई थिंक ये पूरा आर्मी का कैंप मग्स जैसा लग रहा है। अपना इंडियन आर्मी का भी कलर यूनिफॉर्म ऐसा ही होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द यूनिफॉर्म्स ऐसा ही होता है। यहाँ पे आर्टबेग का रेगुलर ब्रांडिंग है और द अदर साइड में द लोगो ऑफ आर्टबेग डिस्टिलरी है, विच इज़ अ वेरी डोप लोगो आई मस्ट से। कुछ तो आर्ट फॉर्म होगा, स्कॉटिश आर्ट फॉर्म या उनका लोकल आर्ट फॉर्म होगा, बट द वे दे हैव रिटन ए इज प्रीटी कूल। काफ़ी हैवी नहीं है, पोर्सलिन का लग तो रहा है लेकिन काफ़ी हैवी नहीं है। इट्स वेरी नाइसली क्राफ्टेड आई मस्ट से। इसके साथ मैं कॉफ़ी पीना ज़रूर एंजॉय करूँगा। एंड देयर यू गो, द बिग बॉय is out of the packaging, Ardbeg
द अल्टीमेट आर्टबेक का वो डार्क ग्रीन वाला इंटेंस बॉटल जो हमें ग्लेनफिडिक 12 में भी दिखता है, लफ्रॉइक 10 में भी दिखता है, तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कलर क्योंकि मैं अपने विस्की शेल्फ्स में सब विस्की बॉटल को डिस्प्ले करता हूँ, तो जब विस्की का कलर वो ब्राउन गोल्डन एम्बर कलर का साथ में होता है ना, मुझे काफ़ी बेटर लगता है। ये ग्रीन में वो विस्की का कलर छिप जाता है, बट एक दो ग्रीन बॉटल्स तो बनता है क्योंकि दैट एड्स वेराइटी टू माई कलेक्शन, राइट? सो देयर वी गो। नॉन चिल फिल्टर तो लिखा है क्लियरली, बॉक्स में भी लिखा था, बॉटल में भी लिखा है, लेकिन कलरिंग आर्टिफिशियल है या नेचुरल है ये बताया नहीं है। टिपिकली क्या होता है ना, जब ये डार्क बॉटल लेते हैं, जब हमें विस्की का कलर दिखता नहीं है, उनको आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि कलर तो ऐसा भी दिखता नहीं है ना, अनलेस यू पोर इट इनटू अ ग्लास। सी स्प्रे थैरी रोप इमेंस स्मोकी इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया माहौल क्रिएट कर रहे हैं। एंड पीछे में सिमिलर स्टोरी है, सेम स्टोरी है, आर डिस्टिलरी लाइज एट द मोस्ट सदर्ली पार्ट, जो मैंने पढ़ लिया था आपके लिए फ्रॉम द आउटर बॉक्स, ठीक है। और ये एक न्यू थिंग है जो मैंने बॉक्स में शायद मिस कर दिया था, यहाँ पे बॉक्स में नहीं था। आइल ऑफ आइला का आइलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आर्टबेक डिस्टिलरी भी मार्क किए हैं उन्होंने। ऑलराइट गाइज, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मैं अभी इसको रिव्यू तो नहीं करूँगा, बट आज रात को ही मैं अपना फायर पिट में आग लगाऊंगा और इसका ड्राम लेके एंजॉय करूँगा, ठीक है। एंड आई डेफिनेटली ब्रिंग द रिव्यू सून। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज 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 do subscribe to my channel. I definitely need you guys to subscribe to my channel क्योंकि मेरा चैनल इतना छोटा है तो YouTube उसको recommend नहीं करता, ठीक है। Unless you guys help me out, मैं ऐसा ही unknown YouTuber बन के ही रह जाऊंगा। मुझे unknown से known बनने के लिए help चाहिए आपका। Alright, thank you in advance. I'll see you the next time. Tata, bye bye.